नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। 23 मार्च अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के बलिदान को प्रणाम करने पंजाब के हुसैनीवाला पहुंच गए। 30 साल बाद कोई प्रधानमंत्री शहीदों की समाधि स्थली पर पहुंचा था। मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को याद किया तो अंग्रेजों की धोखेबाजी का भी बखूबी बयां किया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तेईस मार्च को हर बरस हुसैनीवाला में ऐसा ही मेला सजता है। नजदीकी गांव गिराम के लोग शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की अंत्येष्टि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। लेकिन इस बरस इस मेले का रंग अलग है। यहाँ बस गांव गिराम के लोग नहीं पहुंचे, दिल्ली और चंडीगढ़ से देश और सूबा चलाने वाले लोग भी भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। बरस बीत गए और न जाने कितने शहीदी दिवस, लेकिन देश चलाने वालों को उनकी समाधि पर आने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने देश की सत्ता देशवासियों के हाथों में सौंपने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। 30 साल पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे और 23 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पाकिस्तान की सीमा से सटे इस गांव में प्रधानमंत्री की आमद के चलते खास बंदोबस्त किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुसैनीवाला पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह और उनके साथियों की याद में सजे इस मेले में प्रधानमंत्री ने भगत सिंह को खूब याद किया, साथ ही इतिहास की उस काली तारीख के काले कारनामों को भी दोहराया जो अंग्रेजी हुकूमत ने 23 मार्च 1931 को किए थे। अंग्रेजों ने उनको भगत सिंह का भय कितना रहता था, तय तो ये हुआ था कि 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी देनी थी, लेकिन घबराई हुई अंग्रेज सल्तनत ने एक दिन पहले ही सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, सारी परंपराओं को तोड़ करके चोरी छिपी से सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी। भगत सिंह सरभारा के सशक्तिकरण की बात करते थे। उनके शहीदी दिवस के मौके पर एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अंतिम आदमी के लिए अच्छे दिन लाने का वायदा किया। हुसैनीवाला के मंच से मोदी ने 2022 तक हर व्यक्ति को घर देने का वायदा किया। भाइयों बहनों, आज भगत सिंह जी की समाधि पर मैं आया हूं। उस महापुरुषों के बलिदान को याद करता हूं और मन करता है कि हम जी जान से जुड़ जाएं और देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जब आजादी का अमृत पर्व मनाए तब उनका अपना घर मिल जाए। प्रधानमंत्री के आने से इस इलाके के लोगों को भी तमाम उम्मीदें थी। हुसैनीवाला की इस रैली में ये भीड़ उम्मीद लगाए बैठी थी कि बॉर्डर पर बसे इस पिछड़े इलाके को प्रधानमंत्री कुछ तो देकर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। लोगों की उम्मीदें भी है कि ये बॉर्डर का जो एरिया है काफी पिछड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कोई सौगात भी यहाँ पर दे के जाएंगे। नशे की समस्या बड़े विकराल रूप में है, तो नशे की समस्या का समाधान ये भी है कि लोगों को रोजगार मिले, लोग काम करें, निठल्ले ना बैठे। तो इतनी सारी उम्मीदें हैं और ये अपार जनसमूह कहीं ना कहीं भारत माता के सच्चे सपूतों, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है।
प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों को इन उम्मीदों को पूरा करने का रास्ता बताया। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सही वक्त पर सही नीतियां अपनाई हैं। जिस धरती पर अपने खेत में बंदूक उगाने वाला किसान पैदा हुआ था, उस धरती पर नरेंद्र मोदी ने फसलों की सिंचाई के तरीके का सरलीकरण करके किसानों को सिंचाई का सबक भी दिया। पानी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। पानी को बचाए बिना हम न खेती बचा सकते हैं, न जीवन बचा सकते हैं। और इसलिए मैं पंजाब के किसान भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि हम फसल पैदा करें, आधुनिक विज्ञान का उपयोग करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, टपक सिंचाई हो, स्प्रिंकलर हो, बहुत सारी चीजें आज विज्ञान ने स्वीकार की है। प्रधानमंत्री ने अमृतसर में सरदार भगत सिंह के नाम पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर खोलने का ऐलान भी किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री भूमि अधिग्रहण विधेयक पर जारी राजनीतिक टकराव का जिक्र करना भी नहीं भूले। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका विधेयक किसानों के पक्ष में है, विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर योजना करके किसान काम करता है, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे किसान भाइयों बहनों। देश के प्रधानमंत्री ने इस मंच से स्वच्छता मिशन, प्रकाश सिंह बादल के साथ अपने राजनीतिक संबंध और पुराने सरकार के तमाम घोटालों का भी जिक्र किया। शहीदी दिवस के इस जलसे में प्रधानमंत्री ने शहीदों को नमन किया, मंच से देश की बात की, राजनीति की बात की और अपनी नीतियों का जिक्र भी। अमृतसर से ब्रजेश पांडे के साथ सत्येंद्र चौहान, हुसैनीवाला, आज तक। बचपन में खेतों में लकड़ी की बंदूक उगाने की कोशिश करने वाले भगत सिंह तो आजादी के मतवाले थे। डर उन्हें छू कर भी नहीं गुजरा था। जिस दिन उन्हें फांसी होनी थी, उस दिन आखिरी वक्त तक वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। फांसी के तख्ते तक भगत, सुखदेव और राजगुरु मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए पहुंचे थे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों। वतन की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 84 साल पहले हुसैनीवाला की इसी धरती पर ये तीनों देशभक्त वतन की आन पर शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीदों की समाधि को सलाम किया, उनकी तस्वीरों पर फूल माला चढ़ाई और बोले सोनिहाल के सिंहनाद से अपने बात की शुरुआत की। सोनिहाल, बोले सोनिहाल, शहीदों, शहीदों, शहीदों। प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस पर सरदार भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त की शहादत ही नहीं, भगत सिंह की मां की ममता को भी नमन किया। जिस धरती पर एक वीर माता के साथ भारत मां के प्यारे लाडले 4 वीरों की समाधि को नमन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। शहीद आजम भगत सिंह में बचपन से ही देश की आजादी के लिए मर मिटने का जज्बा था। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। यह धमाका किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया था। यही वजह है कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भी भगत सिंह भागे नहीं, अपनी गिरफ्तारी दी। 23 साल के नौजवान भगत सिंह को मौत का खौफ नहीं था। अंग्रेजों ने लाहौर की जेल में उन्हें बंद किया, उन पर जुल्म सितम की सारी हदें पार कर दी, लेकिन आजादी का ये दीवाना तो इंकलाब के गीत गाता रहा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए। भगत सिंह जानते थे कि उनका अंजाम क्या होगा, फिर भी 2 साल तक जेल में रहते हुए पढ़ाई लिखाई से उनका नाता नहीं टूटा। उन्होंने कई क्रांतिकारी लेख लिखे। जेल में रहकर वो देश के नौजवानों के आदर्श बनते गए। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई थी।
फांसी के लिए 24 मार्च 1931 की तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन घबराहट में हुकूमत ने तय तारीख से एक दिन पहले यानी 23 मार्च की शाम को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। आधी रात में तीनों शहीदों के शवों को काटकर यहीं हुसैनीवाला में जला दिया गया। मिट्टी के तेल में और अगल बगल से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर करके उनको शरीर को जला देने का पाप उस सल्तनत ने किया था। यही धरती है जहां पर उनका शरीर विलीन हो गया। मैं आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन वीरों की उस महान परंपरा को प्रणाम करने आया हूं। हर साल 23 मार्च को हुसैनीवाला में यूं ही शहीद आजम की शान में मेला सजता है। हुसैनीवाला में शान से खड़े इस शहीद स्मारक को प्रणाम करके सभी आजादी के दीवानों की शहादत को याद करते हैं। हुसैनीवाला का ये शहीद स्मारक इस बात का गवाह है कि इस देश ने आजादी के लिए क्या क्या कीमत चुकाई है। आजादी के यज्ञ में कितने नौजवानों ने अपनी जान की आहुति दी है। सत्येंद्र चौहान, हुसैनीवाला, आज तक। अमर शहीद भगत सिंह के नाम से जुड़ने के चलते हुसैनीवाला भारत के लिए भावनाओं से जुड़ा रहा। बंटवारे के वक्त हुसैनीवाला पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और 1962 तक पाकिस्तान का हिस्सा बना रहा। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान से यह गांव ले लिया। यह अलग बात है कि भगत सिंह की शहादत के आगे कोई भी कीमत मायने नहीं रखती। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। इन्होंने क्रांति की मशाल में अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी के आंदोलन की लौ और तेज कर दी। शहीद आजम के बलिदान के 16 बरस बाद आजादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की टीस छोड़ गई। जुलाई 1947 में मुल्कों का बंटवारा हुआ। भारत के नक्शे पर जब सिरिल रेडक्लिफ ने लकीर उकेरी तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का यह अंत्येष्टि स्थल भारत के हिस्से में रहा। हुसैनीवाला सीमा से उस ओर चला गया और बंटवारे के साथ अनगिनत दास्तानें सीमाओं के दायरे में बंध गईं। हुसैनीवाला 1962 तक पाकिस्तान के हिस्से में रहा। इस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये जगह पहले पाकिस्तान का हिस्सा थी, लेकिन शिमला समझौते के तहत 1971 में इस जगह को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से ले लिया। ये ठीक मेरे पीछे जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये संयुक्त भारत और पाकिस्तान के समय में एक रेलवे स्टेशन हुआ करता था और यहाँ पर ही तीनों शहीदों को अंतिम संस्कार किया गया था और यहीं पर ये शहीद स्मारक बनाया गया है। 1962 में भारत ने अपने शहीदों के अंत्येष्टि स्थल के बदले पाकिस्तान को 12 गांव देने का फैसला कर लिया। करार के मुताबिक भारत को एक गांव के बदले 12 गांव देने पड़े। इस समझौते के बाद शहीद त्रिमूर्ति से जुड़ा समाधि स्थल तो भारत को मिल गया। हुसैनीवाला के यह समाधि स्थल सीमा से महज 500 मीटर पहले है। दुनिया छोड़ते वक्त इन शहीदों ने नहीं सोचा होगा कि जिस वतन के लिए मिट रहे हैं, दुश्मनी के बूटों की टाप से हर शाम गूंजेगी। हुसैनीवाला में हर शाम दुश्मनी की ये परेड होती है। और आज जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ अपनी बात रखी तो आवाज सरहद पार भी गूंजी होगी। सरहद पार भी वंदे मातरम का नारा गूंजा होगा। सत्येंद्र चौहान, हुसैनीवाला, आज तक। भगत सिंह के भीतर देश को आजाद कराने की आग धधक रही थी। कहते हैं कि उनके परिवार वाले उनकी शादी के लिए दबाव बना रहे थे। भगत सिंह की दादी ने भगत को शादी करने के लिए समझाया। जानते हैं भगत सिंह ने दादी से क्या कहा? भगत बोले, क्या करूं दादी, जब जब मैं अपनी कलम से प्यार लिखना चाहता हूं तब तब उस कलम से इनकलाब लिख जाता है। ऐसे थे भगत सिंह। बलिदान दिवस पर नम आंखों से पूरे देश ने भगत सिंह को याद किया। किसानों के हक की यात्रा पर निकले अन्ना हजारे ने शहीदी दिवस पर मार्च निकाला। शहीद आजम की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। इसके बाद भगत सिंह से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें देखकर अन्ना की आंखें भर आईं।
सरकारी भवनों और सदनों में देश के तमाम महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जाती रही है। शहीदी दिवस पर दिल्ली विधानसभा में इन तीनों शहीदों को याद किया गया। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों समेत तमाम विधायकों ने शहीदों को नमन किया। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि स्कूलों के अंदर भी, दिल्ली के जितने स्कूल हैं वहां भी इनके जीवन और इनके जो सोच है, भगत सिंह ने तो बहुत कुछ पढ़ा था और बहुत कुछ लिखा है, उनके विचारों का भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए और उसके बारे में बच्चों को प्रेरणा दी जाए। बाहरी दिल्ली में भी यूथ ब्रिगेड ने इन तीनों शहीदों को याद किया। फूल मालाएं चढ़ाई गईं, लोगों ने शीश झुकाए, देशभक्ति के तराने गूंजे। भगत सिंह उस अमिट ऊर्जा का नाम है जिसे याद करके ही देश के नौजवान जोश से भर जाते हैं। शहीदी दिवस पर ऐसा ही जोश नजर आया। हर ओर भारत माता की जयकार गूंजी। अनिल बालियान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।